मित्रों आवाज आ रही है? चलो, तो आज क्या स्टार्ट करना था? प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन, सही है। अब प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन मतलब क्या होगा बेटा? कि एटम हमेशा कंजर्व रहेंगे। एटम हमेशा क्या रहेंगे? कंजर्व। ठीक है, सुन रहे हैं? एटम हमेशा क्या रहेंगे? कंजर्व। इसको हम बोलते हैं POAC, प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन। ठीक है, तो इसको अपन पहले एक काम करते हैं, समझते हैं, फिर नोट करेंगे। सुन लिया? तो अब एक एग्जांपल ले लेते हैं। KClO3 gives KCl plus O2। ठीक है, नोट नहीं करना है अभी कुछ भी, अभी बस बोर्ड पे समझना है। ठीक है, फिर अपन नोट करेंगे इसको। प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन, तो अपन बात कर रहे हैं KClO3 जैसे गिव्स KCl प्लस O2। अब ये क्या थी? अनबैलेंस्ड। अनबैलेंस्ड इक्वेशन। ठीक है, अब इसमें हमें बैलेंस करने की जरूरत नहीं है बेटा। क्या नहीं है? बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो अपन पहला पार्ट देखते हैं। जैसे इस साइड चलते हैं अपन, तो ये रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है, सही है। अब मैं बात करता हूं, सबसे पहले मैं यदि इस साइड लेता हूं कि POAC फॉर ऑक्सीजन, या ऑक्सीजन के लिए लगाया अपन ने। ठीक है, तो अपन क्या बोलेंगे? नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स इन KClO3 इज इक्वल टू, अब इधर ऑक्सीजन काय में बेटा? इसमें है, तो नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स इन O2। सही है, क्योंकि पूरा की पूरा यहाँ का ऑक्सीजन काय में जा रहा है? O2 में। सुन लिया सभी ने? अब इसमें रिएक्टेंट लिमिटिंग होगा, समझ गए? लिमिटिंग के लिए ही POAC अप्लाई करना है। यदि आप स्टोइकोमेट्री में लेके अप्लाई करोगे तो केवल लिमिटिंग के लिए ही POAC अप्लाई करेंगे। ठीक है, जो भी लिमिटिंग रिएजेंट होगा उसी के लिए करना है। यहाँ पर अपन बात करें बैलेंस या अनबैलेंस, कैसी भी इक्वेशन हो, बस आपको ये देखना है जो लिमिटिंग है। लिमिटिंग मतलब जो कंप्लीटली किस में कन्वर्ट हो जाए? प्रोडक्ट में। वैसे हमेशा क्वेश्चन में लिमिटिंग ही दिया रहता है, मतलब जो पूरी तरह से कन्वर्ट हो रहा है काय में? प्रोडक्ट में। तो नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इन KClO3, तो अपन सबसे पहले POAC किसके लिए लगा रहे हैं? ऑक्सीजन के लिए। तो रिएक्टेंट साइड में जितने भी ऑक्सीजन एटम्स होंगे उतने ही कहाँ होंगे? प्रोडक्ट साइड में होंगे। तो प्रोडक्ट साइड में ऑक्सीजन किस में थे? O2 में, तो वो लिख दिया मैंने। कोई दिक्कत किसी को? लॉक कर दें? तो नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स इन KClO3 इज इक्वल टू नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स इन O2। अब यहाँ पर जब मैं इसको बोलता हूँ तो मैं इसको ये लिख सकता हूँ कि नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स इन KClO3 इज इक्वल टू हो सकता है 3 इंटू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ, ये मैंने पहले बताया था, नंबर ऑफ, क्योंकि एक मॉलिक्यूल में कितने एटम है बेटा? ऑक्सीजन के 3 है, सही है। तो जब नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स निकालते थे तो मैंने बताया था 3 इंटू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ KClO3। ठीक है, अब यहाँ पे नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स इन O2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 इंटू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ O2। ठीक है, कर सकते हैं बेटा ये। अब मैं यदि इसमें एवोगैड्रो नंबर का डिवाइड करता हूँ Na, और इधर भी मैंने Na का डिवाइड किया, कर सकता हूँ बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, तो इसको क्या बोल देंगे? नंबर ऑफ मोल्स। तो 3 इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O3 इज इक्वल टू 2 इंटू नंबर ऑफ
मोल्स ओ ठीक है, कोई दिक्कत? लॉक कर दें? ये पॉइंट समझ में आ गया सभी को? आ रही है बात? चलो हो गया, ये पॉइंट समझ में आ गए? कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को भी? चलो अब नोट करें इसमें POAC is based on law of mass conservation POAC is based on law of mass conservation if atoms are conserved. If atoms are conserved. अब देखो एटम्स कंजर्व है, ठीक है, और एटम का जितना भी मास था वो कंजर्व है, तो अपन उसी पे बेस्ड चल रहे हैं। मास कंजर्व है, एटम्स कंजर्व है, नंबर ऑफ एटम्स आ गए आपके पास, तो हम उसमें मोल भी ले सकते हैं बेटा। क्या ले सकते हैं? मोल। जैसे मैंने इसमें बोला है, ठीक है, तो मोल्स ऑफ एटम्स सुन रहे हो? मोल्स ऑफ एटम्स ऑल्सो कंजर्व। ठीक है, यहां तक पॉइंट समझ में आ गया? क्योंकि उसका मास कंजर्व रहेगा या नंबर ऑफ एटम्स कंजर्व है, तो उसके बाद अपन ये बोल सकते हैं कि क्या मास भी कंजर्व रहेगा उतने एटम्स का। अपन ये भी बोल सकते हैं कि मोल्स भी कंजर्व रहेंगे। सुन लिया सभी ने? क्योंकि अपन इनको रिलेट कर सकते हैं बेटा, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास। अरे बोलो, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन एवोगेड्रो नंबर। यहां तक कोई डाउट तो नहीं किसी को? चल अब इसमें अपने को क्या अनबैलेंस्ड के लिए इट इज यूज, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, इट इज यूज फॉर अनबैलेंस्ड और बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। मेनली इसको काय के लिए यूज करते हैं? अनबैलेंस्ड के लिए। मेनली किसके लिए यूज करते हैं? अनबैलेंस्ड। जब आपकी रिएक्शन बैलेंस नहीं है तो हम सीधे क्या लगा देंगे? POAC लगा देंगे। आ गया समझ में? अब एग्जाम्पल लो, एग्जाम्पल आपके सामने है बोर्ड पे। तो पहले अपन ने POAC ऑक्सीजन के लिए किया, अब POAC आपको पोटेशियम के लिए भी करना है और Cl के लिए भी करना है। ये अपन ने ऑक्सीजन के लिए किया। फर्स्ट पॉइंट समझ में नहीं आया बेटा? देख, POAC क्या होता है, किस पे बेस्ड होता है? सबसे पहला पॉइंट तो वो क्या रहेगा, इसको आपको समझना है। तो प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन हम बोल रहे हैं, तो एटम कंजर्व रहेगा, मतलब मास भी कंजर्व रहेगा। मास कंजर्व है, एटम कंजर्व है, नंबर ऑफ एटम्स कंजर्व है,
तो आपके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी कंजर्व रहेंगे, नंबर ऑफ एटम्स भी कंजर्व रहेंगे। मेरी बात सुन रहे हो? अरे आ रहा है। यदि अपन किसी भी एक पर्टिकुलर के लिए बात करें, मॉलिक्यूल्स नहीं, नंबर ऑफ एटम्स कंजर्व लेना है, उसी का मास कंजर्व रहेगा, क्योंकि जितने एटम्स रहेंगे उनका मास भी कांस्टेंट ही रहेगा। यदि इधर 50 एटम्स हैं रिएक्टेंट साइड में, तो उधर भी 50 होंगे। अब वो 50 एटम का मास भी कंजर्व रहेगा, उनके मोल्स भी कंजर्व रहेंगे। मोल्स क्यों? इधर 50 एटम के मोल्स निकाल लो, इधर भी 50 एटम के मोल्स निकाल लो, तो वो कंजर्व रहेगा। ठीक है, सुन रहे हो? और ये सब लोग वीडियो ऑन क्यों नहीं करते हो? वीडियो ऑन करें। चलो, ये पॉइंट समझ में आ गए दोस्तों। और अपन एग्जांपल्स ले लेके अपन कवर कर लेते हैं, तुम टेंशन मत लो। चलो, पहला एग्जांपल ये है, इसमें अपन ने पोटेशियम के लिए अप्लाई किया, तो नंबर ऑफ पोटेशियम एटम्स मतलब POAC4 पोटेशियम लिखा इसी में, तो अपन बोलेंगे नंबर ऑफ पोटेशियम एटम्स इन KClO3 इज इक्वल टू नंबर ऑफ पोटेशियम एटम्स इन KCl, क्योंकि वहां पे पोटेशियम जो है वो KCl के फॉर्म में प्रोडक्ट साइड में। फिर हम क्या बोलेंगे, KClO3 में तो कितने हैं पोटेशियम? 1, तो 1 इंटू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ KClO3 इज इक्वल्स टू 1 इंटू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ KCl। फिर इसको मोल में कन्वर्ट कर दें, 1 इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KClO3 इज इक्वल्स टू 1 इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KCl। हो गया दोस्तों? ऐसे ही आप सिमिलरली क्या Cl के लिए कर लो। चलो, हो जाएगा। अब इसमें अपने को क्या बैलेंस नहीं करना है, इक्वेशन बैलेंस नहीं कर रहे हैं, फिर भी अपन पूरा कवर कर रहे हैं। सुन लिया? किस के उस पे कर रहे हैं? ये प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन से। चलो, अब नेक्स्ट एग्जांपल लिखो। नेक्स्ट, N2O प्लस P4, N2O प्लस P4 एरो P4O10 प्लस N2, N2O प्लस P4 एरो P4O10 प्लस N2, N2O प्लस P4 एरो P4O10 प्लस N2। इसमें POAC आप अप्लाई करो ऑक्सीजन के लिए, करें सब, फिर नाइट्रोजन के लिए, फिर फॉस्फोरस के लिए, फटाफट करना स्पीड में।
जी हो गया? आदित्य सिंह राठौर, तो बैठ क्यों जाते हो दोस्त? बोले अरे किया कि नहीं है? हो गया ये? यहां तक कोई समस्या तो नहीं? चलो नेक्स्ट लिखना है P4 प्लस HNO3। फिर दोनों एग्जाम्पल साथ में करवाऊंगा। P4 प्लस HNO3 एरो H3PO4 प्लस NO2 प्लस H2O। इसमें आपको करना है फास्फोरस, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन। P4 प्लस HNO3, P4 प्लस HNO3 एरो H3PO4 H3PO4 प्लस NO2 प्लस H2O। करें सब? हो गया सेकेंड? बोलो प्रांजल। सर एक बार इक्वेशन रिपीट कर दीजिए। P4 प्लस HNO3 एरो H3PO4 प्लस NO2 प्लस H2O। इसमें सभी जितने भी एलिमेंट्स के एटम प्रेजेंट हैं सब पे POAC अप्लाई करें। यस सर। ओके।
हो गए दोनों? हो गए दोस्तों? चलो, अब सबसे पहला था N2O प्लस P4 गिव्स P4O10 प्लस N2, है ना? N2O प्लस P4 N2O plus P4 gives P4O10 plus N2, यही है। अरे बोले, अब मेरी बात सुनो, जैसे मैंने लगाया POAC, सब अच्छे से देखना इधर बोर्ड पे, किसके लिए लगाया बेटा? फॉर ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन एटम्स इस साइड देखूंगा तो मैं लिखूंगा नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स इन रिएक्टेंट साइड। तो रिएक्टेंट साइड में अपन ने ले लिया कौन? इन N2O इज इक्वल टू नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स इन P4O10। ठीक है, कोई दिक्कत? अब इसमें देखा अपन ने ऑक्सीजन एटम कितना था? 1, तो मैंने लिखा 1 इनटू इसका पूरे के मॉलिक्यूल्स, क्योंकि एक मॉलिक्यूल में एक ही था, ऑफ N2O। फिर इधर ऑक्सीजन कितना था बेटा? 10, तो मैंने लिखा 10 इनटू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ P4O10। अब इसको मैं नंबर ऑफ मोल्स में चेंज कर सकता हूं, तो लिख सकता हूं 1 इंटू Na का डिवाइड कर दिया तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 is equals to 10 into number of moles of P4O10। ठीक है, P4O10। कोई दिक्कत? लॉक कर दें? आ गया समझ में? नोट करें, ये ऐसे ही सब सारे एलिमेंट्स का निकालना रहता है।
हो गया दोस्तों। चलो अब किसके लिए पीओएसी अपन लेते हैं इसी में। ये समझ में आ गया। नंबर ऑफ मोल्स तो अपन कैसे भी निकाल सकते हैं। नंबर ऑफ मोल्स आपको पता है कैसे कैसे निकालते थे। तो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन Na या नंबर ऑफ एटम्स, समझ रहे हो, Na एवोगैड्रो नंबर, मास अपॉन मोलर मास, फिर यदि गैस है तो वॉल्यूम डिवाइडेड एट एसटीपी और एनटीपी डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर। समझ गए, ऐसे निकाल सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, तो अपन सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स के उसमें ले आ रहे हैं। अब डायरेक्ट करते हैं बेटा। यहाँ पे ये पॉइंट समझ में आ गया। मतलब ले दे के बात ये है कि अपन यदि ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं तो इसमें देखे अपन ने ऑक्सीजन एटम 1 था, 1 इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दिस इज इक्वल टू 10 इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दिस। ठीक है, सुन लिया। अब डायरेक्ट करें अपन नाइट्रोजन के लिए, तो नाइट्रोजन के इसमें कितने हैं, POAC 4N2 नाइट्रोजन। तो अपन ने लगाया यहाँ पे कितने थे, 2 इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2O इज इक्वल्स टू, यहाँ पे N2 तो 2 इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2। ठीक है, आया समझ में, कोई दिक्कत? पक्का, लॉक कर दें। अब पीओएसी किसके लिए, फॉस्फोरस। ठीक है, तो इसके लिए क्या होगा, यहाँ पे कितने थे 4, तो 4 इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, सीधा ही कर देंगे अब, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ P4 इज इक्वल्स टू क्या, 4 इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ P4O10। ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को भी, नोट कर लो। ये पॉइंट समझ में आ गया। हो गया दोस्तों, समझ में आ गया, कोई डाउट तो नहीं किसी को भी? अरे बोले। चलो फिर नेक्स्ट इक्वेशन क्या थी, P4 प्लस HNO3, P4 प्लस HNO3 गिव्स H3PO4 प्लस NO2 प्लस H2O। इसका करा तुम लोगों ने, अब चेक करना, मैं बता रहा हूं। P4 प्लस HNO3 H3PO4, यही थी इक्वेशन। यही है इक्वेशन, अनबैलेंस्ड है।
अब इसमें अपन सबसे पहले POAC4 फॉस्फोरस, फॉस्फोरस के लिए लेंगे तो 4 इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ P4 इज इक्वल टू, यहाँ पे फॉस्फोरस कितना है 1 इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H3PO4। आ गई बात समझ में? क्योंकि यहाँ पे फॉस्फोरस 1 था बेटा, तो 1 इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H3PO4। सुन लिया सबने? चलो अब किसके लिए अप्लाई करें? हाइड्रोजन के लिए। हाइड्रोजन, ठीक है। अब हाइड्रोजन अपन ने प्रोडक्ट साइड में देखा, एक तो यहाँ है और एक यहाँ है, तो दोनों का सम करना पड़ेगा इसके, ठीक है। तो अपन क्या लिखेंगे 1 इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HNO3, ठीक है, क्योंकि एक ही था यहाँ, इज इक्वल टू, यहाँ पे हाइड्रोजन के लिए लिया 3 इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H3PO4 प्लस, प्लस क्यों कर रहे हैं, दोनों ऐड हो जाएंगे बेटा, 2 इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O, ठीक है। सुन लिया? अब नाइट्रोजन के लिए यहाँ पे 1 इंटू नंबर ऑफ moles of HNO3 is equals to 1 number of moles of NO2, ठीक है। चलो POAC 4, नाइट्रोजन हो गया। अब कौन बचा? ऑक्सीजन। ये नाइट्रोजन था, हाइड्रोजन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे बेटा, ऑक्सीजन के लिए 3 इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HNO3 इज इक्वल्स टू, अब ऑक्सीजन तो सब में ही है, तो 4 इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H3PO4 प्लस number of 2 into number of moles of NO2 plus 1 into number of moles of H2, H2O। आ गई बात समझ में? कोई दिक्कत? सुन लिया सभी ने? हो गया दोस्तों?
सभी को समझ में आ गया अच्छे से? कोई डाउट तो नहीं है किसी को भी? बेटा पीओएसी से मास कंजर्व केवल उन एटम्स का रहेगा जो एटम अपन ने कंजर्व करे हैं, पहली बात। सुन लिया सभी ने? क्योंकि दोनों साइड एटम्स इक्वल करना है अपने को, जितने रिएक्टेंट साइड में उतने ही अपने को कहाँ लेना है, प्रोडक्ट साइड में। तो एटम कंजर्व रहते हैं। क्या? एटम कंजर्व रहेंगे। ठीक है, अब इन पे क्वेश्चंस कैसे बनेंगे तो नोट करें। सिंपल दूं डिफिकल्ट दूं? जल्दी बताओ। दोनों दे दें? चलो, नहीं मैं सिंपल ही देता हूं बेटा, मेरी एक आदत हमेशा रही है। ठीक है, सिंपल सिंपल क्वेश्चंस करवाओ जिससे बच्चा भी खुश और हम भी खुश। क्या कहते हो तुम लोग? डिफिकल्ट तो मैं करवाता ही नहीं है। आज तक तुमसे ये पूछा है मास दे के मोल्स पूछे हैं क्या? नहीं कितना, वो डिफिकल्ट क्वेश्चन है। हाँ, घुमा फिरा के आपने पूछा है क्वेश्चन तो वो सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, समझ में आ गया डेफिनेशन ऑफ सिंपल एंड डिफिकल्ट? तो अपन सिंपल करेंगे। क्या करेंगे? सिंपल। परेशान मैं करूंगा नहीं दोस्तों। लिखें 27.6 ग्राम ऑफ K2CO3 27.6 gram K2CO3 was treated by a series of reagents a series of reagents so as to convert all of its carbon to। अब मेरी बात सुनो बेटा, यहां तक की जो लैंग्वेज है वो समझो। उसने बोला है 27.6 ग्राम K2CO3 था तुम्हारे पास, इसमें जितना भी कार्बन है, ठीक है, उसकी बात चल रही है। समझ गए? मतलब पीओएसी आप किस पे लगवाओगे? कार्बन पे। समझ गए? लैंग्वेज से समझना रहेगा। ठीक है, और इन्होंने क्या करा, K2CO3 के साथ बहुत सारे रिएजेंट ले लिए। अब हम हर रिएक्शन को बैलेंस थोड़ी ना करने बैठेंगे कि पहले कौन सा लिया होगा, दूसरा कौन सा लिया, तीसरा कौन सा लिया, 10वां कौन सा लिया। 10 रिएजेंट ले लिए सपोज, तो 10 के बाद वो बोल रहा है कि इनिशियल जितना कार्बन जिसमें K2CO3 था उसमें जितना कार्बन प्रेजेंट था उतना ही कार्बन आपका आगे आ रहा है। ठीक है, तो अब वो किस में कन्वर्ट हो रहा है वो तो देखो, K2ZN3 Fe। तो अपन ने अभी क्या लिखा, कार्बन 2 K2ZN3 FeCN होल 6 होल ट्वाइस। अब इसका मोलर मास तुम निकालने बैठोगे तो पता नहीं कितना टाइम कर दोगे। तो इसका रहता है 698 और K2CO3 का 138। K2CO3 का कितना रहता है बेटा? 138। Calculate the weight of the product. Calculate the weight of the product. चलो स्पीड में सॉल्व करना है, जल्दी जल्दी करो।
और मित्रों जिसको भी समझ में ना आए वो बताएं। और वीडियो ऑन करो ये। अगली बार बात नहीं करके आप रिमूव करना चालू कर दूंगा और एक यहाँ पे किसी को बिठा ही दूंगा, उनसे बोलूंगा रिमूव करते जाओ जो बच्चा सही से अटेंड नहीं कर रहा हो क्लास। चलो हो गया। आंसर क्या आ रहा है? 11.6 सभी का आ रहा है? अरे बोले तो आंसर है 11.6 ग्राम। सुन लिया सभी ने? क्या रहेगा? 11.6 ग्राम। यहां तक कोई समस्या तो नहीं? पक्का? चलो इसमें हमें काय के लिए अप्लाई करना था बेटा? कार्बन के लिए। तो कार्बन देखें अपन K2CO3 से। तो अब मुझे कुछ नहीं, मतलब मैंने क्या किया, K2CO3, अब बीच में बहुत सारे रिएजेंट मिले, बदलते गए और लास्ट में वो किसमें चेंज हो गया? इसमें। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पे कार्बन कितना था? 1, तो 1 इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ K2CO3 इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पे कार्बन कितने हैं? तो 6 तो ये रहे और 2 मतलब 12, तो यहाँ पे आ जाएगा 12 इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ K2 Zn3 FeCN होल 6 होल ट्वाइस। आया समझ में?
अब यहाँ पे क्या करेंगे अपन, मोल्स लिखा है तो वेट मास ऑफ K2CO3 डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ K2CO3, क्योंकि मास के टर्म में दे रखा है बेटा, वॉल्यूम में होता तो वॉल्यूम करते, 12 इंटू वेट ऑफ K3 सॉरी Zn3 K2Zn3 FeCN होल 6 होल 12 डिवाइडेड बाय मोलर मास इसी का। तो अब क्या करेंगे हम, ये वेट पूछा है आपसे प्रोडक्ट का, ये दे रखा है 27.6 डिवाइडेड बाय 138, ठीक है, इज इक्वल टू 12 इंटू वेट डिवाइडेड बाय मोलर 698। आ रहा है समझ में, यही करना है, आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब इसको सॉल्व तो कर सकते हो, बोलो लक्ष्य। सर कुछ नहीं। पॉइंट समझ में आ गए सब? यस। चलो नेक्स्ट लिखें 0.32 मोल। ये नोट कर लिया क्या? कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन 0.32 मोल ऑफ LiAlH4 इन ईथर सॉल्यूशन। ईथर क्या होते थे? ROR को ईथर बोलते हैं अपन, CH3O CH3, ठीक है, ईथर डाइमिथाइल ईथर है ये, CH3O CH3 मतलब इस टाइप के ईथर लिए। तो 0.32 मोल ऑफ LiLH4 in ether solution was placed in a flask and 74 gram of tertiary butyl alcohol ब्रैकेट में मोलर मास लिख लेना टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल का 74 ग्राम ऑफ टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल ब्रैकेट में लिख लेना, मोलर मास ऑफ टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल 74 was added the product is LiAlH C 12H27O3। बोले रुद्रेश। सर एक बार क्वेश्चन रिपीट कर दीजिए, क्योंकि आपकी वॉइस में बहुत सी बार हवा की आवाज आ रही है बहुत। अच्छा ऐसा है क्या? हाँ सर। चलो एक मिनट। .32 mole of LiLH4 in ether solution was placed in a flask and 74 gram of tertiary butyl alcohol was added। टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल, इसका मोलर मास है 74 है ना। द प्रोडक्ट इज LiAlH C12H27O3। Find the weight of the product. If lithium atoms are conserved. Find the weight of the product if lithium atoms are conserved। चलो ये कर लेना आप लोग, ठीक है, फिर अपन कल स्टार्ट करेंगे बेटा नेक्स्ट।
ठीक है, मिक्सचर एनालिसिस ये कल बताऊंगा मैं, बाकी आ गया। ठीक है, अभी मुझे कहीं जाना है इसलिए रोक रहा हूं क्लास। ठीक है दोस्तों, तो एक करके लेके आ जाना आप लोग। ओके, बाय बाय। और मैंने आप लोगों को बता दिया था अपनी कोचिंग शिफ्ट होने वाली है। ठीक है, तो इसलिए थोड़ी सी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, तो वो कवर हो जाएगी। अभी आगे मैं संडे की क्लास लगा दिया करूंगा। ठीक है, बाकी आपके सारे सब्जेक्ट सही चलेंगे बाकी। ठीक है, ओके, बाय बाय मित्रों।